हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम ट्रायंगल की एक्सरसाइज नंबर 6.1 पहली एक्सरसाइज की 6.1 को करने जा रहे हैं। देखिए, ये कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ बातें हैं, ये आपको सिंपली याद होंगी अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए। देखिए, इसमें पहला क्या, इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ आपको बातें दी हैं, वो आपको इनमें यहाँ पर फिल करना है। ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है, सर्किल हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सिमिलर। देखिए, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप और साइज बोथ इक्वल होते हैं, जबकि सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में सिर्फ हम क्या देखते हैं, शेप देखते हैं। ठीक है, उसके शेप को देखते हैं, उसकी साइज को नहीं देखते। शेप देखने का मतलब है कि उसके हम जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल्स को देखते हैं। ठीक है, उसकी साइड्स को हम नहीं देखते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी में दोनों ही चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए, जब सर्किल की बात की जाती है तो सर्किल में आप क्या देखोगे, सर्किल में सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। देखिए, कोई भी सर्किल कब बनता है, जब उसकी रेडियस पूरा 360 घूम जाती है, तभी सर्किल बनता है। इसका मतलब कोई भी सर्किल बनेगा, कोई भी XYZ सर्किल तभी बनेगा जब उसकी पूरी रेडियस कितना घूम जाएगी, 360। तो एंगल सब में कितना होगा, सेम होगा। जब एंगल सेम होता है, कॉन्ग्रुएंसी में हम सिमिलरिटी में क्या देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तभी वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सारे सर्किल में एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल होंगे। तो ऑल सर्किल्स हमारे क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर। इसमें आप लिखोगे सिमिलर। देखिए दूसरा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब बताइए, कोई भी स्क्वायर है वो कैसा होगा, सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो, अगर सिर्फ आपको इतना कहा गया कि ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर्स आर तो सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि स्क्वायर में कितने वर्टेक्स बनते हैं, 4 वर्टेक्स बनते हैं, और सब जगह एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, चाहे स्क्वायर छोटा हो चाहे स्क्वायर बड़ा हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कितने होंगे, 90 डिग्री। और सिमिलरिटी में सिर्फ हम यही देखते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी में सिर्फ एक प्रॉपर्टी देखते हैं कि उसका शेप कैसा है। अगर शेप सेम है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है, तो वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सिमिलर। देखिए, यहीं पर अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता, ऑल स्क्वायर्स, और इसके बाद साइड दे दी जाती, तब फिर कैसे हो जाते हैं, सिमिलर ना होकर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहा गया ऑल स्क्वायर्स आर, तो ऑल स्क्वायर्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया ऑल, फिर डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ट्राइंगल्स, अब आपको दो ट्राइंगल दिए गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बताइए क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, आइसोसेलेस होते हैं कि इक्विलेटरल होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर, ऑल, फिर आपको भरना है इक्विलेटरल या आइसोसेलेस। ठीक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हैं, क्या ये दोनों दोनों ट्राइंगल्स में ऐसे कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जो ऑलवेज सिमिलर होता है, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं, नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स तो इक्वल होती हैं, वो तो इक्वल होंगी। ठीक है, लेकिन उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो तो डिफरेंस होता है, वो फिक्स नहीं होता। वो आपका 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आइसोसेलेस तो यहाँ पर नहीं आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों आएगा अब यहाँ पर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये प्रॉपर यहाँ पर इक्विलेटर क्यों भरा जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री होते हैं, चाहे वो छोटा एंगल हो चाहे वो बड़ा एंगल हो। ठीक है, ये तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरिटी में लेंथ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो बराबर प्रोपोर्शनल में होना चाहिए। सिर्फ किस बात से फर्क पड़ता है, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि वो ऑलवेज 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पर आप लिखोगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, देखिए फोर्थ नंबर पे तो उसने सीधा डेफिनेशन ही लिख दी, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखिए, कोई भी पॉलीगन है उसमें साइड सेम है, आर सिमिलर, वो सिमिलर कब होंगे, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सिमिलर, तभी हो सकते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती है, क्या ये भी इक्वल होती है, ये हो सकती है, बट करस्पॉन्डिंग
साइड्स के बारे में क्या क्या कहा गया, करस्पॉन्डिंग साइड एक प्रोपोर्शनल एक रेशियो में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो या प्रोपोर्शनल भर सकते हो आप, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही से एक्सप्लेन हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, ठीक है। देखिए सिमिलर फिगर, आपको सिमिलर फिगर के कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, 2 एग्जाम्पल बताने हैं। देखिए सिमिलर फिगर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सर्किल, सर्किल एक सिमिलर फिगर है, क्योंकि सर्किल में जो भी सर्किल बनेगा वहां पर पूरा रेडियस कितना 360 एंगल, जब तक मूव नहीं करेगी सर्किल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एंगल ऑलवेज कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, ऑलवेज 360 है, मतलब एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए सिमिलर में। तो सिमिलर फिगर में क्या है, आपका एक सर्किल हो जाएगा, आप इसमें स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर में ऑलवेज जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो कितना बनता है, ऑलवेज 90 डिग्री। कोई भी स्क्वायर हो, छोटा स्क्वायर हो, बड़ा स्क्वायर हो, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, एंगल हमेशा स्क्वायर में वर्टेक्स पर 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। आप इसके एग्जांपल में याद रख सकते हो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक सिमिलर फिगर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल ऑलवेज फिक्स होता है 90 डिग्री। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिगर है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपका एक सिमिलर फिगर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, आपको कोई 2 एग्जाम्पल देना है। अब नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर में आप लिख सकते हो क्वाड्रिलेटर लिख दीजिए कोई भी, जैसे कि रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस एक कैसा है, नॉन सिमिलर है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी आपका एक नॉन सिमिलर फिगर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा कोई भी ट्रायंगल लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ये सारे फिगर आपके कैसे हैं, नॉन सिमिलर फिगर हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिगर हैं, जैसे आप लिख सकते हो ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ये भी आपका एक नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 फिगर दिए गए हैं और इन फिगर में आपको देख के ये बताना है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। अब यहाँ पर देख के आपको एक प्रॉपर्टी तो आपको इसमें मिल जाएगी, क्या अगर साइड का रेशियो देखोगे तो सबका साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है, तो साइड का रेशियो तो प्रोपोर्शनल में है, लेकिन सिमिलरिटी के लिए हम क्या देखते हैं, उसके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पर यहाँ तो ये तो आपका देखो स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल दी गई हैं और एंगल 90 डिग्री, यहाँ क्लियर है ये स्क्वायर है, ठीक है। ये इसकी सारी साइड्स, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये क्या है, ये एक आपका रोम्बस हो सकता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस हो सकता है। तो रोम्बस और एक स्क्वायर ये कभी सिमिलर हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और देखिए यहाँ एंगल भी डिफरेंट है, तो आप लिख दोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये प्रॉपर्टी तो मस्ट है, ये तो फॉलो करना ही चाहिए, तभी वो सिमिलर होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल जो भी दिए गए हैं वो सिमिलर नहीं है। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है।